शौहर के मामू आए थे कि वोट देना साइकिल की तरफ, वो बोल रहे थे आके, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं उधर को। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा ठीक है, ऐसे बोल दिया था मैंने। जब उन योगी जी की सरकार बन गई तो मैंने कहा वोट तो मैंने भी दिया योगी जी को। कहा क्यों दिया वोट, ये है वो है, मुसलमानों के साथ ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैंने कहा बुराई क्या हो रहा है, नाच गल्ला मिल रहा है, 2 बार तेल भी मिल रहा है, सब चीज़ मिल रही है, सबसे बड़ी बात 3 तलाक मैंने बोला बंद हो गई है। तो बोल रहे थे अपनी 3 तलाक अब तू बंद करवा ले, देखेंगे तू रोक लेगी अपनी 3 तलाक। नमस्कार, मैं इंस माथुर, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली। और हम बरेली का एक ताज़ा मामला आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देना एक महिला को कितना भारी पड़ गया कि उसकी शादी भी टूटती हुई नजर आ रही है। मामला बरेली के बारादरी थाने का बताया जा रहा है, जहां पर एक महिला ने बीजेपी को वोट किया, बुलडोजर बाबा की सरकार बनवाई, जिसके चलते उसके घर पर कलेश मच गया और उसके साथ मारपीट की गई, उसको घर से बाहर निकाल दिया गया और इसी के साथ ही अब उसको तलाक की भी धमकी दी जा रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। योगी जी, मोदी जी, मुझे सिर्फ यही इंसाफ चाहिए कि आपने 3 तलाक बंद कर दी है, तो मुझे जो धमकी दी गई है कि तेरी 3 तलाक होगी, वो ना हो। बस उन लोगों की हार होनी चाहिए। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरी 3 तलाक ना हो, बस आप इतना करिए मेरे लिए, बस मुझे इंसाफ चाहिए। आपको किस तरीके से धमकी दी गई है? मेरा मामला ये है कि मैं आराम से रहती थी, अलग रहती हूँ, अपने शौहर के साथ रहती थी मैं, ठीक है, ससुराल वालों से कोई मतलब नहीं, हम लोग अलग रहते थे। ऐसे ही एक बार हंसी हंसी में बोल दिया कि मेरे मामू आए थे, मेरे शौहर के मामू आए थे कि वोट देना साइकिल की तरफ, वो बोल रहे थे आके, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं उधर को। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा ठीक है, ऐसे बोल दिया था मैंने। जब उन योगी जी की सरकार बन गई तो मैंने कहा वोट तो मैंने भी दिया योगी जी को। कहा क्यों दिया वोट, ये है वो है, मुसलमानों के साथ ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैंने कहा बुराई क्या हो रहा है, नाच गल्ला मिल रहा है, 2 बार तेल भी मिल रहा है, सब चीज़ मिल रही है, सबसे बड़ी बात 3 तलाक मैंने बोला बंद हो गई है। तो बोल रहे थे अपनी 3 तलाक अब तू बंद करवा ले, देखेंगे तू रोक लेगी अपनी 3 तलाक। शौहर में भी मेरे का यही कहा कि जा यहाँ से, अब तू अपनी 3 तलाक रोक ले। पुलिस में इसकी कोई शिकायत की? जी मैंने नहीं करी, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, मैं गरीब लोग हूँ। वो आपने देखा ही है, मेरे बाप मजदूरी करते हैं, मेरी इतनी औकात नहीं है जो मैं पुलिस में जाऊँ या ये सब करूँ। अभी भी मुझे इतना डर है, मैं यहाँ तक आई हूँ बहुत डर डरा के आई हूँ। शादी कितने साल पहले हुई थी? शादी 1 साल हुआ है, 2021 2 जनवरी। आपके शौहर क्या करते हैं? शौहर मेरे शादियों में खाना बनाते हैं। क्या लव मैरिज शादी की थी या अरेंज? लव मैरिज है हमारी शादी दोनों की, अपनी मर्जी से हुई है ना। हमारे माँ बाप मर्जी थे ना उनके माँ बाप की मर्जी थी, हम दोनों की मर्जी थी, बस हम आराम से रह रहे थे। आपको ससुराल पक्ष बरेली में कहाँ का रहने वाले बोल रही हो? इजाद नगर गोटिया, 2 मीनार मस्जिद। एक मामला आया है, एक उस्मा नाम की लड़की को तलाक देने की धमकी दी गई, क्या पूरा मामला है? ये उस्मा ने मुझे आके बताया है कि उस्मा का आरोप है कि उनके पति जो है, इनकी 1 साल पहले शादी हुई थी और 1 साल पहले शादी इनकी लव मैरिज थी। उस शादी के बाद इनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था, ये लोग अलग किराए के मकान में रह रहे थे और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। और वोट करने में जब 10 तारीख को रिज़ल्ट आया है इस चीज़ का, उस दिन इन्होंने अपने घर में शौहर के मामू, जो कि सपा के प्रत्याशी का पूरा सपोर्ट कर रहे थे, उनसे ये बात बोली कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो जीती है, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के हक़ में ये फ़ैसला किया है कि 3 तलाक का कानून बना के। और मेरा परिवार गरीब है, मेरे परिवार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राशन गल्ला भी मिल रहा है, तो इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। इससे उसके मामू और उसके शौहर नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर उसके मामू और शौहर ने 11 मार्च को इसको धक्के देके घर से तन्हा पहने कपड़ों में निकाल दिया है। ये उस्मा ने हमें आके बताया है। तो हम फ़िलहाल इसमें अभी पहले उनके परिवार वालों से, जो ससुराल पक्ष है, पति है, उससे हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लगातार पति का कॉन्टैक्ट नंबर जो है, जो हमें मिला है, वो स्विच ऑफ आ रहा है। पति से जैसे ही संपर्क होता है, उसके परिवार वालों से संपर्क होता है, तो पहले हम दोनों पक्षों को बुला के काउंसलिंग करेंगे, उसकी बात सुनेंगे और बात सुनने के बाद इसमें जिस तरह की भी जो भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। मेरा हक फाउंडेशन उस्मा को इंसाफ दिलाएगा। क्या लगता है सरकार ने जिससे प्रतिबंध कराया 3 तलाक को लेकर, उसके बाद भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं?
देखिए बहुत कम हो गए थे, 82% कम हो गए थे ये मामले 3 तलाक का कानून आने के बाद। और इस पे अब कहीं ना कहीं महिलाओं को हमने भी अवेयर किया, और 3 तलाक का कानून जब आ गया तो इससे मुस्लिम महिलाओं ने काफ़ी खुशी भी मनाई थी। लेकिन ये परिवार वाले, ससुराल पक्ष, ये इतना प्रेशराइज करते हैं मुस्लिम महिलाओं को कि जब चुनावी दौर आता है उस टाइम महिलाओं का रुझान जब भारतीय जनता पार्टी के प्रति होता है तो ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उनके घर की महिलाएं वोट करें, और अगर वो वोट कर देती हैं अपनी मर्जी से तो उसका अंजाम ये होता है जो अब उज़्मा के साथ हुआ है। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है।